यस गाइस, आज मैं फिर आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ में यूज ऑफ हैव टू। हम कई बार ऐसे शब्द यूज करते हैं जिनमें पीछे पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ेगी। मुझे सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को रोज स्कूल जाना पड़ता है, महिलाओं को रोज खाना बनाना पड़ता है, हमें सबकी बात सुननी पड़ती है। ये जो पढ़ती है, पढ़ता है, ये जनरली हम उन वर्क्स के लिए लगाते हैं जो हमें फोर्सफुली करने पड़ते हैं। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा। पढ़ता है प्रेजेंट है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू और प्लस यहाँ वर्ब, और आपको जो भी काम करना पड़ता है, जो काम आपको करना पड़ता है वो आप यहां लिख सकते हैं, और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मुझे दरवाजा खोलना पड़ता है, आई हैव टू ओपन द डोर डेली। आई हैव ओपन द डोर डेली। आई के संग हम हैव टू लगाएंगे, लेकिन अगर सिंगुलर होगा, शी हैज टू कुक फूड एवरी डे। अब देखिए, आप सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू प्लस वर्ब, यानी जो भी आपको काम करना पड़ता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए आपको रोज दरवाजा खोलना पड़ता था, आई हैव टू ओपन द डोर डेली। शी हैज टू कुक फूड डेली। इस तरह से हम दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे रोज एक पत्र लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट अ लेटर डेली। मुझे बहुत सारे लोगों की बात सुननी पड़ती है, आई हैव टू हियर अ लॉट ऑफ पीपल। और अगर सिंगुलर होगा तो यहां हम लगा देंगे हैज। ये हमारा वर्क करेगा किसमें? प्रेजेंट टेंस। अगर हम पास्ट में करना पड़ते थे, पास्ट, तो आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और हैव टू की जगह आपको लगा देना है हैड टू। इसमें तो सिंगुलर प्लूरल की प्रॉब्लम भी नहीं है। हैड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हैज टू। देखिए, द बॉय had to remain hungry. The boy had to remain hungry. बच्चे को भूखा रहना पड़ा। I had to leave कोटा। मुझे कोटा छोड़ना पड़ा। She had to invite some people immediately. उसे कुछ लोगों को तुरंत इनवाइट करना पड़ा। इस तरह से जो पास्ट में जितने भी काम हमें करने पड़ते थे, हम उसके लिए हैड टू यूज करेंगे, और जितने भी काम हमें प्रेजेंट में करने पड़ते हैं, हैव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें फ्यूचर में करने थे, जैसे तुमको टाइम पर आना पड़ेगा, तुमको ये लेसन पढ़ना पड़ेगा, तुमको इसकी बात सुननी पड़ेगी। तो वहां हम क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस आ गया। पढ़ेगी का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में विल हैव और शैल हैव टू। तो फ्यूचर में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कैसे? तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, यू हैव टू कम ऑन टाइम। तुम्हें ये दरवाजा खोलना पड़ेगा, यू हैव टू, यू विल हैव टू ओपन दिस डोर। सॉरी, विल हैव टू लगेगा। तुम्हें बच्चों को खाना देना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव फूड टू द चिल्ड्रन। तुम्हें यह किताब खरीदनी पड़ेगी, यू विल हैव टू बाय दिस बुक। ओके, आई थिंक, आई होप आप समझ गए होंगे। करना पड़ता है हैज टू या हैव टू,
करना पड़ा था हैड टू, और करना पड़ेगा विल हैव टू और शैल हैव टू। तो आपको यूज हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। आप इसके सेंटेंस बनाइए। जितने भी काम आपको प्रेजेंट में करने पड़ते हैं आप उसमें हैव टू लगा लीजिए, जो आपको पहले करने पड़ते थे हैड टू लगा दीजिए, और जो आपको अब करने पड़ेंगे उसमें आप विल हैव टू या शैल हैव टू लगा सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया, और समझ में आया तो प्लीज 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 लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।